गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने रेट्स के हवाले से पूछा, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इसको क्लैरिफाई कर दें। पिछले साल जब गवर्नमेंट ने इजरा शुरू किया तो वो 3,000 रुपये फी मन, यानी कि 3,000 रुपीज पर 40 kg का गंदम हमें दी जा रही थी फ्लोर मिल्स को। और इस दफा किसान से जो गंदम खरीदी जा रही है वो 3500 रुपया है। दैट मीन्स के फील्ड में 3500 रुपया रेट है। अभी जब उसको ट्रांसपोर्ट करके शहरों में या कभी भी फ्लोर पे किसी भी पहुंचेगी गंदम, तो वो डेफिनेटली 3700 37 3800 रुपया पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो गंदम की परचेज का और इशुएंस प्राइस का फर्क है। सेट हमें 500 रुपये मन का, और 500 रुपये मन का मतलब है 20 किलो के थैले के पीछे 250 रुपये का इजाफा, और 10 किलो के पीछे 125 रुपये का इजाफा ये गंदम की कीमतों में आ गया। अब जैसे ही गंदम की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आटे की प्राइस पे इफेक्ट आएगा, और उतनी ही अमाउंट जितनी गंदम के अंदर आ रही है उतनी आटे के अंदर आएगी। आपने पिछले साल देखा कि जिस तरह अभी गौर साहब ने भी कहा कि पिछले साल गंदम किसान को उसका रेट नहीं मिला, तो उसको यकीनी बनाने के लिए कि किसान को रेट मिले, गवर्नमेंट ने 35 रुपए की इंडिकेटिव प्राइस अनाउंस की, और हम्म। इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट कि किसान को उसका मिनिमम प्राइस 3500 रुपया अच्छा, जरूर मिले। आसिम साहब, आटे की कीमत बढ़ने से क्या किसान को रिलीफ मिल पाएगा? सारा फायदा फ्लावर मिल्स को नहीं हो जाएगा इससे? देखिए, फ्लोर मिल ने तो जितनी ग्राइंडिंग के अंदर इजाफा गंदम की प्राइस में हुआ उतना ही आगे चार्ज कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। बल्कि 10 किलो थैले के ऊपर तो हमने गवर्नमेंट से ये अंडरस्टैंडिंग की है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जब तक गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती, हम 10 किलो वाला थैला जो सा है वो 1,000 रुपए के अंदर रखेंगे। जबकि हम्म। 20 किलो और 15 किलो के जो थैले हैं इन पे कोई कैद नहीं। लिहाजा आवाम को और सीएम साहबा का जो एक गरीब आवाम को सस्ता आटा देना, और जो ठीक एक है। मिशन उन्होंने लिया हुआ है, हम उसके साथ, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और 10 किलो थैला हम अपने पास से एक किस्म की सब्सिडी देंगे जब तक कि ये रिलीज नहीं आ हम्म। रही। हम कोशिश करेंगे जहां तक जा सके कि वो कोई बहुत बिल्कुल ज्यादा सही। रेट के अच्छा, अंदर आ आसिम गई। रज़ा साहब, एक तो ये बताइएगा कि गंदम की मार्केट में सप्लाई मुतासिर तो नहीं हो रही, ठीक जा रही है और शफाफ तरीके से हो रही है? और दूसरा ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने रेट्स बढ़ाए हैं, अब फ़ी तोड़े पे अगर प्राइजेस ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो होटल मालिकान हैं, तंदूर मालिकान हैं, वहाँ पर भी रेट ज़्यादा हो जाएगा, और एक जो आम गरीब तबका है उसके लिए एक रोटी ख़रीदना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या समझते हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? कीमतें कितनी ऊपर जाएंगी? जो होटल मालिकान या फिर जो तंदूर मालिकान हैं वो कितनी प्राइजेस इसके बाद बढ़ाएंगे? देखिए, सरकारी रेट रोटी का 14 रुपए था, और 3,000 वाला जब गंदम का इजरा किया जा रहा था उस पे 1,800 रुपए जो 20 किलो थैले की प्राइस थी उस पे 14 रुपए रोटी बिक रही थी। अगर हम इसका आटे का इफेक्ट देखें तो एक तोड़े से 260 थैले निकलते हैं। तो हम्म। अगर आप 250 रुपए को 200 रुपए पे करें तो 1 रुपया 15 पैसे या 10 पैसे या 5 पैसे इसका इफेक्ट आएगा। तो ये बड़ा इफेक्ट नहीं है, 15 रुपए से ऊपर रोटी नहीं जाती आटे की वजह से। लेकिन अगर और एलिमेंट्स जिस तरह गैस की प्राइसेस या और है, तो उसको अगर तंदूर मालकान अगर बेस रखते हुए आटे की प्राइसेस में इजाफा करें तो ये एक अलग बात है। लेकिन आटे का बड़ा इफेक्ट नहीं है। आटे का 1 सवा रुपए का इफेक्ट है इस सारे जो प्राइसेस का हाइप है या हाइक है इसके अंदर। अदरवाइज रोटी जो सी है वो 15 रुपए की ही मिलनी चाहिए अगर अदर एलिमेंट्स शामिल ना सही। हो। अच्छा, लिहाजा प्राइस अंडर कंट्रोल है, रोटी की हम्म। प्राइसेस में ज्यादा इजाफा नहीं है ठीक है। इस अच्छा, आटे जो की वजह हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारा टारगेट था, उसके मुताबिक ही फसल हुई है, और उससे बावजूद कीमतों का बढ़ से। नहीं, जाना ये इससे। ये ये एक ये जो है बात के जो टारगेट था 1,65,00,000 का, वो डेफिनेटली पहले 1,62,00,000 था, लेकिन 1,65,00,000 पे काश्त हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि काश्त पूरे रकबे पे हुई, लेकिन जो पर एकड़ यील्ड है वो मौसमी असरात की बायस उसमें हम्म। कमी हम फील कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस पे भी जब हमारी मीटिंग्स हुई हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, और पंजाब हुकूमत ने बर वक्त इम्पोर्ट के हवाले से सिफारिश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है। आजकल में यहाँ चला गया होगा या लेटर चला जाएगा फिर रिगार्डिंग
कि ये इंपोर्ट की जाए बर वक्त अच्छा ताकि अच्छा, किसी एक थोड़ा सा मैं अच्छा, समझना अभी तो चाहूँगा, विकास माजी में आइए। थोड़ा सा ये होता रहा आसिम साहब कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा गंदम होने की वजह से उसको एक्सपोर्ट किया गया, फिर पता चला कि अब कम पड़ गई है, फिर उसको इंपोर्ट किया गया, और जो ऑलरेडी गंदम हमारे पास मौजूद थी वो गोदामों में पड़े पड़े उसको कीड़ा लग गया, और किसान रोते रहे कि हमारी हमसे गंदम खरीदी नहीं गई, नाकिस गंदम खरीद के महंगे दामों आवाम को बेची गई। तो ये सिलसिला ना हो जिसके आप भी पूछ रहे थे कि सारा देखिए प्रोसेस शफाफ तरीके से होना। आखिरी जी। एक्सपोर्ट 2015 में वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स के हवाले से हुई है, उसके बाद नहीं। आज इसको 11 साल हो गए हैं। और जो आज से 3 साल पहले इंपोर्ट की गई, दैट वाज अ डिजास्टर। वो अगर हमें 17 लाख टन चाहिए थी तो वो 34 लाख टन आई, और अप्रैल के महीने में 17 लाख टन आई उस 34 में से, तो जिसकी वजह से किसान को मार खानी पड़ी। तो हम चाहेंगे कि एग्जैक्ट असेसमेंट, जिस तरह अभी 15% की ओवरऑल असेसमेंट की जा रही है कि गंदम की क्रॉप कम है, तो इससे हमारा 45 लाख टन शॉर्टफॉल बनता है। और बिल्कुल उस सही। 45 में से 20 क्योंकि 22 या 22.5 पास्को के पास है, 3 लाख कंज्यूमेबल नहीं है वो एक इम्पोर्ट वाली, तो उसके अलावा 20 लाख टन है, तो इसका मतलब 25 लाख टन का एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें इंपोर्ट करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक तो तो आसिम रज़ा 25 लाख साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि 15% तक हमें अभी ज़रूरत है, तो क्या फसल के आते ही इंपोर्ट करना बेहतर रहेगा, या फिर अभी इंपोर्ट हम ज़्यादा ही कुछ अर्ली कर रहे हैं, अभी हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? दूसरा, जो अभी कीमतें बढ़ रही हैं, एक तो आपने कहा कि किसान को भी अब 3500 से पर मन मिल रहा है, उनको भी रेट अच्छा मुनासिब हुकूमत की जानिब से मिल रहा है, इसी वजह से आटे की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो इससे फ़ायदा अल्टीमेट कौन उठा रहा है? किसान उठा रहे हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उठा रहे हैं, गवर्नमेंट उठा रही है? कौन फायदा सही तरीके से इसका उठा रही है? क्योंकि अवाम जो है वो तो पिसेंगे ही, चाहे कीमत किसी को भी ज्यादा मिले। देखिए, इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि जो हमारे फ्लोर मिलर्स का भी और हमारा भी जाती था कि अवाम को तो जो प्राइस है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज आटा दे देती है, लेकिन किसान को पैसे ना मिलना ये बहुत बड़ा ज्यादती थी, क्योंकि 2200 रुपये में किसान के अपने जाती पैसे भी पूरे नहीं हुए थे पिछले साल। तो इस दफा किसान को मैं समझता हूँ जी कि 3500 रुपया एक्स उसके फील्ड के अंदर मिला और मिल रहा है। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि किसान अगले साल मजीद बेहतर काश्त करेगा। और ये जो पैसे उनको मिल रहे हैं, अगर ये हों तो दिस इज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी इसका वजह से इजाफा होगा। और इसमें किसी और को अगर हम लें कि आड़ती या स्टॉकिस्ट या फ्लोर मिलर, ये अभी वो टाइम ही नहीं है, ये टाइम था किसान का। हाँ, अगर नवंबर दिसंबर में बात करते तो फिर स्टॉकिस्ट भी हो सकता था, फिर फ्लोर मिलर भी हो सकता था। अभी तो डायरेक्ट बाइंग है फील्ड से, और फील्ड से जो गंदम लिफ्ट हो रही है वो 3500 रुपये के हिसाब से हो रही है, जो कि बड़ी खुशाइंद है हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी मीशत के लिए भी और किसान के लिए। अगर देखें आप, दुनिया को अभी जंग हो रही थी तो लोगों के पास अपनी फूड सिक्योरिटी नहीं थी। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमारे मुल्क पर और हमारे ऊपर कि हमारे पास अपनी फूड सिक्योरिटी मौजूद है, कि हमारी बेसिक जो स्टेपल फूड है वो गंदम है, और गंदम हमें हमारे पास मौजूद है। अगर मौसमी असरात के बायस को 10-15% का इफेक्ट आया तो वो अगले साल GPI जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने नई ज़मीनें आबाद कर रही हैं, वहाँ पे 10 लाख टन का उनका टारगेट है। तो अगर 10 लाख टन वहाँ पे हो गई और हमारे पास बम्पर हुआ करेगी, इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर किसान को पूरा रेट दिया जाएगा। अगर किसान का रेट नहीं मिलेगा जिस तरह दफा मिला, तो किसान को एक श्योरिटी आ गई कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी और पैसे भी देगी, मेरा जो खर्चा है वो भी पूरा होगा। आप आसिम रज़ा साहब ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इस वक्त किसान मुतमईन हैं जो फ्लावर मिल्स की तरफ से उन्हें रेट दिया जा रहा है, और क्या ये वही रेट है जो हुकूमत दे रही है? क्या सरकारी रेट भी कोई वज़ा किया गया है, या फिर अपने तौर पे फ्लावर मिल्स ये डिसाइड करती हैं? पिछले साल जब ये कैंपेन शुरू हुई तो बहुत सारे जो किसान की जो तंजीमें थी उनके साथ मिलकर हमने 3300 से 3500 की डिमांड की थी। तो इस दफा हुकूमत ने 3500 रुपया रेट दिया है, इंश्योर किया है। मैं नहीं समझता फील्ड में कहीं पे भी मासवाई शुरू के 5-7 दिन जब वो गंदम बिल्कुल गीली थी और उसका मॉइस्चर 16-17 चल रहा था, उसके अलावा किसान को 3500 रुपया पंजाब में मिल रहा है। और इसी तरह अगर हम सिंध चले जाएं तो वहाँ पे सिर्फ 4000 से ऊपर की पोजीशन है। तो इसलिए किसान जो सा है वो मैं समझता हूँ इस साल
वो जो पिछले साल की तरह उन्हें मार पड़ी थी वो नहीं है। इस दफा उनका मुआवजा भी उन्हें मिल रहा है, जो उनकी लागत थी वो भी पूरी हुई, और इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल में